बिल्कुल भी नहीं है, कोई कानून सुविधा अच्छी नहीं है। आए दिन लूटमार हो रहा है, हत्या हो रही है और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं और किसान को लेके सब बढ़ रहा है। कुछ अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार बिल्कुल बेकार है ये। देखिए, सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से सही रखा जाए, पर जब इतनी सख्ती रखने के बाद उपद्रवी तत्व जो है वो कहीं भी मौका नहीं छोड़ते क्राइम करने में। तो देखिए, ये ऐसा विषय है जिसमें कोशिश की जा सकती है। सभी सरकारें कोशिश करती हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि भाई उसके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ख़राब हो, क्योंकि उसका नाम खराब होगा। पर क्योंकि कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं जिन पर लगाम लगाने के लिए सख्ती जो सरकारें करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, क्राइम जो बढ़ रहा है उसको क्राइम सरकार उठा रही है कदम, वो तो ठीक है, लेकिन सख्ती के साथ कदम उठाए ताकि उससे जो है लोगों के मन में एक दहशत हो। क्योंकि जो ऐसा कदम उठा रहे हैं, लोग डरें कि जब महिलाओं के खिलाफ जो कदम उठाते हैं वो गलत है सरासर। क्योंकि जैसे महिलाएं हमारे घर की हैं वैसे सबके घर की हैं, और उनका सम्मान करें और इज्जत के साथ पेश आएँ। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन लोगों की सोच पे डिपेंड करता है, उनकी सोच कैसी। जब तक उनकी सोच नहीं सही होगी तब तक चाहे आप जितने कानून बना लीजिए, बदल नहीं सकता ऐसा कुछ। हाँ, जो सरकार है वो तो अच्छी व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो लोग हैं उनको भी उनकी उसको फॉलो करना चाहिए। और जो लोगों की सोच बदलती है ना, तभी सरकार के कुछ जो रूल होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अगर उनकी सोच ही ऐसे होगी ओल्ड एज वाली, तो वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो सरकार तो काम करती है, लेकिन लोगों को भी अपना थोड़ा माइंड बदलना पड़ता है। तो अगर उस माइंड अगर लोग अपना बदल ले तो अच्छी बात रहेगी। देखिए, सरकार जो आज के वर्तमान समय में है वो कदम तो अच्छा उठा रही है और काफ़ी हद तक अब सक्सेसफुल भी है कानून व्यवस्था पहले से बनिस्बत देखा जाए तो। लेकिन थोड़ा सा और आवश्यकता है कई चीज़ों में। जैसे शहर में है तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये थोड़ी सी दिक्कत है। जो वहाँ गांव की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को थोड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि शहर में व्यवस्था कानून व्यवस्था थोड़ा ठीक है। हाँ, सरकार को तो बहुत प्रिकॉशन लेने चाहिए कि बसेस में हम जाते हैं तो वहाँ तो सीटों में हम पास बैठते हैं और वहाँ पे ड्राइवर भी दो चार इकट्ठे लोग चढ़ भी जाते हैं, बिठा भी लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो वो तो वहाँ पे डिस्टेंस तो कोई मेंटेन होता ही नहीं है। और जैसे मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे भी सब्ज़ी लेने जाओ, कहीं जाओ, पूरी भीड़ वहाँ पे खड़ी रहती है, बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं। तो चाहे कोरोना का कितना भी विज्ञापन करो, कुछ करो, डिस्टेंस रखो, कहीं पे कोई तो रूल लागू ही नहीं हो रहा है कहीं, तो कोरोना तो फैलेगा ही फैलेगा। बोलने से थोड़ी कुछ होगा। एक्चुअली जनता को भी समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, गवर्नमेंट हमें बता रही है। और गवर्नमेंट को भी कुछ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यहाँ तो कुछ तो करना चाहिए ना। वैसे तो ये यहाँ अभी दिल्ली के अंदर तो वैसे कंट्रोल हो ही गया था दिल्ली में तो वैसे तो थोड़ी लापरवाही की वजह से थोड़ा अंदेशा है कि बढ़ ना जाए। लोगों की गलती हो सकती है और तो किससे हो सकती है। लोगों की जब ई रिक्शा के अंदर भर के जाता है, यहाँ 5 सवारी बैठ के जाती है, तो उसका तो हर्जाना होएगा। मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ध्यान रखते हैं और भीड़ भाड़ में चलते हैं, बाजारों के अंदर जाता है तो इकट्ठे होके ही जाते हैं, उसी की वजह से अंदेशा रहता है बढ़ने का चांस। दिल्ली में वैक्सीन आने की वजह से लोगों ने मास्क जो है ना हटा दिया तो ये गलत कर रहे हैं। अभी नहीं हटाना चाहिए। जिस तरह से अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो लोग वैसे ही भूखा मर रहे हैं, वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, तो फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए मास्क मानते हैं इसके पीछे ये आम पब्लिक का ही नुकसान है, आम पब्लिक ही गलती कर रहे हैं। सर, आम केजरीवाल की गलती है जो इसने आ जाओ दिल्ली, चलो दिल्ली में कर अपना जो कर अपना जो किसान आंदोलन हो रहा है उनको बढ़ावा किसने दिया? केजरीवाल ने। दिल्ली के एंटर किसने करना? वो तो भारत सरकार की मेहरबानी है कि जो दिल्ली में के अंदर इतना नहीं आ पाए। सरेआम कहना केजरीवाल ने न्योता दिया, आओ दिल्ली, वो कहने से कोरोना बढ़ाओ। अब भी क्या कर रहा है केजरीवाल? अब कह रहा है कि जो 4-5 राज्य के लोग आएंगे वो अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो पहले क्या सो रहा था? इसमें सरकार और पब्लिक दोनों की गलती है। किस तरीके से जी? जैसे कोरोना की वैक्सीन आई तो लोगों की एकदम बिल्कुल हो गए लापरवाह, मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंस भूल गए। आप किसी शादी में जाके देखो 2-2 हज़ार आदमी होते हैं, 500, 1000, 2000 ऐसे आदमी होते हैं।
सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। अब लोग भूल गए कि कोरोना भी था कुछ। और सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की कैसे गलती है? सरकार की गलती यही है कि वो बस पहले की तरह सख्ती नहीं कर रही है। यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान पब्लिक खुद रखे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस बनाए पहले की तरह, जब भी बचा जा सकता है। नहीं तो दोबारा स्थिति महाराष्ट्र और केरला जैसी हो जाएगी, दिल्ली में भी। गलती तो देखिए पब्लिक की भी है, कोई गवर्नमेंट की भी है, दोनों पीढ़ों की गलती है। अगर दोनों सही हों तो फिर काम सही चले। हमारी तो ये गलती है, हमने लापरवाही मास्क हटा दिए, बाजार में ऐसे घूम रहे हैं, हमारी तो ये गलती है। गवर्नमेंट की ये गलती है, हर दुकान पर दवाई चालू कर दे, ऐसी बीमारी को दूर रहने दे, गवर्नमेंट की ये गलती है। मैं मन की बात चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से कोरोना महामारी फैल रही है उसको रोकने के लिए हम सभी को कोशिश करना चाहिए। मास्क डालना, सैनिटाइज़र करना, अपने आप को 1 गज की दूरी 2 गज की दूरी बना के रखना, ये सब करना ज़रूरी है, तभी हम इस महामारी से निपट सकते हैं। कोरोना का जो दोबारा प्रादुर्भाव बढ़ रहा है उसके लिए हमको ज़रूरी है कि सरकार द्वारा निर्देशित समस्त गाइडलाइन का बराबर से पालन किया जाए। जैसे मास्क का वापरना, सैनिटाइज़र का वापरना, भीड़ भाड़ से बचना, थोड़ी सी 1 गज की दूरी बना के रखना, ये तमाम सारी चीज़ों जो गाइडलाइंस है वो हमको बराबर फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद भी सुरक्षित रह सकें और दूसरे को भी सुरक्षित कर सकें, ताकि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति हमारे पास नहीं आवे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कोरोना का महामारी पूरे महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में बढ़ रहा है, तो खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार सख्ती का निर्देश अनुसार दे रही है। लेकिन जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जनता सरकार का जो नियमावली है उनका पालन करते हुए और दो गज दूरी और मास्क से जरूरी इसका सख्ती से पालन करते हुए अपने मोहल्ले में अच्छे से वातावरण निर्मित करें और दूरी मेंटेन करके अपने परिवार और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें। महाराष्ट्र में जिस तरह से ये कोरोना का जो प्रकोप है वो आ रहा है, बहुत सारे ज़िलों में लॉकडाउन लग चुका है। अभी एक्चुअली तो लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद जो मार पब्लिक पर पड़ती है, जो बिज़नेस पे असर होता है, वो बहुत तकलीफ़देह है। तो मैं पूरी पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपया करके मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो रूल्स निकाल रही है, जो पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए रूल्स निकाल रही है, जो हमारे लिए ड्यूटी दे रही है, वो हमारे भले और हमारे फ़ायदे के लिए है और हमें इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना को हम हरा सकें। महाराष्ट्र में अगर लोग चाहें तो कोरोना का रफ्तार कम हो सकता है, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं लोग। कहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बढ़ रहा है कोरोना। जैसे देखिए महाराष्ट्र में अमरावती और वहाँ का क्या हाल है, ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन लोग चाहेंगे तो जैसे बिल्डिंगों को सील करना पड़ रहा है, वैसा यहाँ भी हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़े, लेकिन इससे लोगों को कितनी परेशानी होगी। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी वही काम कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए उनको। देश का नागरिक होने के नाते सरकार जो भी फैसला लेती है, कोरोना जब महामारी शुरू हुई तो एकदम से लोग भी डर गए। सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन लगाने का, तो लोग सहमे हुए थे। लोगों ने फंड्स भी इकट्ठा करके दिए, करोड़ों अरबों रुपए में फंड्स इकट्ठा करके सरकार को दिए। उसके बाद सरकार ने कहाँ पे खर्चे या कहाँ पे नहीं खर्चे। लेकिन अब की जो स्थिति है, पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो वैक्सीनेशन के जो फंड्स हैं वो हमसे अलग से लिए जा रहे हैं, हमें फ्री में दवाइयाँ नहीं दी जा रही। इसलिए लोगों के मन में ये वहम है कि कोरोना एक स्कैम बनकर उभरा है। सरकारों ने और प्रशासन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अगर इस बार केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा लगेगा, तो लोगों को जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स सरकार का फ़र्ज़ बनता है देना।
देश के प्रधानमंत्री लगातार मन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें मौका मिला है अपने मन की बात कहने का। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश में अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, पर साथ में लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि पहले जो लॉकडाउन लगे बहुत अनप्लान तरीके से लगे और उनका नुकसान बहुत सारे लोगों को हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हुआ, लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत आई, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ और बहुत सारे कारोबार ऐसे थे जो ठप हो चुके थे। तो एक बार फिर ये न्यूज़ आ रही है कि इस वक्त एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब में खासकर और दिल्ली में खासकर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि क्यों बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हुए हैं और उनकी भी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। तो बहुत सारा सिस्टम इस वक्त चल रहा है और उसको समझते हुए सरकार को अगला एक्शन लेना चाहिए। पंजाब में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं और जैसे कि लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। वैक्सीन जो फ्रंट वैरियर को लगाई जा रही थी वो भी नहीं पहुंची है। अभी हॉस्पिटल के काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे अभी कोई वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रंट वॉरियर हैं उनको वैक्सीन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो, आम जनता तक वैक्सीन जल्दी पहुँचे ताकि कोरोना से छुटकारा मिल सके और आम लोगों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मेरा मानना है कि मोदी जी को दोबारा से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए। एक तो मास्क के लिए कंपल्शन दोबारा होनी चाहिए, जैसे अभी लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया है। ये ज़रूरी होना चाहिए कि या तो वो लोग कुछ फ़ाइन लगाएं, जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा है दोबारा से, वो होना चाहिए। दूसरा सिक्योरिटी चेक एवरीवेयर। अब जैसे हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल में भी लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, चाहे वैक्सीनेशन हो गई है, फर्स्ट डोज हुई है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाकी प्रिकॉशंस भूल जाएं। जो पहले प्रिकॉशंस चल रहे थे, सैनिटाइजेशन हर जगह की करवाना या मास्क लगाना, वो कंपल्शन दोबारा से मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी है और ये सरकार की मदद के साथ ही हो सकता है। अभी तो फिलहाल यहाँ कुछ है नहीं, अभी तो ठीक ही है, लगभग सभी जगह ठीक ही है, लेकिन अगर आगे बढ़ेगा तो करना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये बात है कि अगर लोग अपने उसी पे रहे, 2 गज दूरी, मास्क वगैरह, अगर ये सब ठीक रहे तो हो सकता है कि ना इतना ज़्यादा महामारी, और अगर लोग लापरवाही करने लग गए तो अब ये हो सकता है कि इतना आ जाए। वैसे तो जहाँ तक ये हम लोग तो सतर्क ही है, अभी भी मास्क लगा रखा है, सब ठीक है, लेकिन जागरूक करने की ज़रूरत तो है ही सबको। मैडम ऐसा है कि देखो प्रभाव तो पड़ भी सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में, पंजाब में लॉकडाउन लग गया है, तो अभी उत्तराखंड फिर भी ठीक है अभी हमारा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही है बस, तो बॉर्डर पे ना जाए जहाँ पे ये कोरोना के संक्रमित वो हो रखे। 47 केसेस ओनली थे, तो उसमें से भी 20% केसेस जो थे, मतलब जो उसमें चल रहे थे, बाकी हमारे उसमें थे, डिफ़ॉल्ट में थे। लेकिन जब प्रवासी आने लगे, देखो प्रवासी आएंगे, उनका घर है, वो आएंगे, नेचुरल बात है। अगर मेरा घर होगा तो मैं भी आऊँगा। तो हम ये कहते हैं कि लोगों को जागरूक होना सर्वप्रथम वही है, और मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गाइडलाइंस को दोबारा जारी किया जाए और सब चीज़ों पे बिल्कुल सतर्कता से, जितनी सख्ती से कर सकते हैं उतनी सख्ती से आप उसमें वो करें। आम जनता पहले भी पिस रही थी, अब भी पिस रही है। अब आप ये देखो, हमारे यहाँ पर ये कोरोना काल के अंदर लोगों ने इतना सहा है, उसके बाद काम धंधा भी ठप हुआ है, लोगों ने बहुत तरीके की परेशानियाँ देखी हैं, जिससे हम सब परिपक्ष हैं कि कैसे कैसे लोग संजोग करके गए हैं। और उसके ऊपर ये महंगाई, आप छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में कहीं चले जाओ, सारी जगह महंगाई है। आप खाद्य व्यापार में देख लो, कपड़ा व्यापार में देख लो, तेल के दाम देख लो, आज कहाँ छू रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कल भी संघर्ष कर ही रहे थे। बस मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले, जो वो सत्ता में नहीं थी तब वो कहती थी कि रेट ज़्यादा हैं इन चीज़ों के, उसके ऊपर किया जाता था, और आज जब उन्हीं चीज़ों के दोबारा रेट ज़्यादा हैं तो सरकार उस पर चुप क्यों बैठी है?
देखो जी, सबसे ज़्यादा महंगाई के लिए वजह से बेचारे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, जिनकी महंगाई की जैसे सिलेंडर बढ़ गए, अब 900 रुपये सिलेंडर हो गया, सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी और पेट्रोल के इतने रेट बढ़ कर दे। सबसे ज़्यादा दुकानदार तो मर रहा है, उसके साथ में छोटे तबके का लोग बहुत ज़्यादा मर रहा है बेचारे। अब तो दुकानों पे काम ही नहीं है, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, और जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कहाँ से चलेगा दुकानदारों का। एक जीएसटी की रेट ने, एक पेट्रोल के इतने रेट भाग, एक सिलेंडर के, तब अब लोग पहले अपना खाएंगे या पहले कपड़ा खरीदेंगे या कोई और काम करेंगे। भाई हमारा तो इस सरकार से ये निवेदन है कि थोड़ा सा उस महंगाई को देखें और पेट्रोल के रेट और सिलेंडरों के रेट थोड़े से कम करें इनके, और इसको देख के ही गरीब लोगों को और मीडियम जो दुकानदार हैं उनको सबको देख के वैसे रेट करें। और उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई ये हमारे सरकार हमारे लिए सब कुछ करे देखे। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार कदम उठा रही है उससे लगता नहीं है कि महंगाई में कोई रोक आएगी। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, गरीब लोग तो मरते ही जा रहे हैं। जहाँ पे जीएसटी के अलग से बाहर हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल जो हमारी जो मेन चीज़ है, डीजल ही बढ़ते रहेंगे तो वस्तुओं में महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी। लोगों के पास पैसा है नहीं, अनाज खाने को है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार इस बार हम तो यही कहेंगे कि फेल है, फेल है, फेल है। मैं तो मोदी सरकार से यही कहूँगा, लोगों ने उनको जिताया है, उनको वोट दिया था, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मोदी सरकार इस चीज़ में फेल होती जा रही है। वो लोगों के बारे में नहीं सोच रही, गरीबों के बारे में नहीं सोच रही, वो बड़े बड़े लोगों के बारे में, उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है। जिन्होंने जिताया है वो गरीब लोग थे, ना कि वो कोई उद्योगपति थे, इसलिए पहले उनको गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। भैया महंगाई में आम आदमियों का बड़ा बेहाल है। तेल के दाम इतने महंगे हो चुके हैं, गरीब आदमी क्या खाए क्या कमाए, इसको लेके गरीब बहुत परेशान है। सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक वो महंगाई पर कंट्रोल करें, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, अमीर अमीर होते चले आ रहा है, गरीब गरीब होते चले आ रहे हैं। तो इसमें ये करना है भाई, इन रेटों को कम करें यार। सरकार से यही मांग है कि अपने तेल को कम करें, रेट को कम करें, क्योंकि जब तो भाई पब्लिक की जो है, आम पब्लिक को राहत मिलेगी। भाई अमीर तो अमीर टोल वाला कोई दिक्कत नहीं है, गरीब कहाँ चला है। सब्जी भी देख लो, टमाटर भी 40-50 तक बिक गया। अब प्याज देख लो 50-60 तक बिकी है। तो हर चीज़ की महंगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की बहुत कमियां हैं जो कि गिनने में आए तो गिनी नहीं जाएंगी शायद। अरे बाबू जी कहाँ नॉर्मल है, आम आदमी के लिए देखो ना, पैसा वाले के लिए तो नॉर्मल है। आम आदमी छोटा जो टपका है वो कहाँ जाएगा, उसे तो अपने पेट भरने से मतलब है। 800 के आसपास सिलेंडर पहुँच गया, सब्सिडी बंद कर दी। चलो सब्सिडी होती है वहाँ सफ़र कर लेती है पब्लिक, सब्सिडी भी बंद कर दी। पेट्रोल डीजल सबके हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं जी। हाँ, मन की बात में हमें यही कहना था, जैसे पूर्व में राजा कर रहे थे ना, देश हित में आम जन की बात करें, उनके लाभ की बात करें। ये जिस तरह की ये लूट मचली ना, कहीं पेट्रोल पे, कहीं डीजल पे, कहीं गैस पे, कहीं रेल किराए पे हैं, इस तरह की बात बंद कर दें। यही मन की बात अच्छी है और देश को अच्छी तरह चलावे। मन की बात तो यह है, किसानों के तो तीनों काले कानून वापस ले, और ये इतनी महंगाई बढ़ गई, किसान अपने घर जानते हैं अपना, इनकी बात मानना है। और ये इतनी महंगाई बढ़ रही है, कम करे डीजल पेट्रोल, इससे कोई किसान को ना नुकसान है, सारी जनता को नुकसान है। जो ये काले कानून जो लिया, अगर भंडार की कोई सीमा रहेगी, इतना ज़्यादा भंडार हो जाएगा तो आम जनता भी कहाँ से लेगी। किसान से फसल पर कितना खरीद सका आदमी, 1-2 कुंटल अनाज खरीद लिया तो जब तो सस्ता मिला, जब सब उनके उसमें गोदामों में चले जाएगा, फिर यह आम जनता जब लेगी, मान ले यहाँ तो मिल गया 18 रुपये किलो फसल पर, तो उसके बाद में 50 रुपये किलो देंगे, 100 रुपये किलो देंगे, उसका आटा पैकिंग करके क्या अब तक इस बात है। तो आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान है। और जैसे मन की बात की तो है, प्रधानमंत्री हमारी बढ़ोत में ही ये क्या कहे थे कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराऊंगे, मलक पर मिल पड़ता है हमारा, आज तक नहीं हुआ। योगी जी भी कहे थे, आज तक नहीं हुआ। तो इनके मन की बात का कैसे विश्वास करे किसान। यूँ कहेंगे बढ़ोत गया था, 14वें दिन पेमेंट कहा था गन्ने का, इबलो तो करया नहीं हमारे गन्ने का। भाई इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने तो देखा नहीं भाई। हाँ, बागपत जिला हमारा सब रोग लग रही है, गंजे का पेमेंट नहीं हुई है, बर्तन हो गए। हाँ, बिजली के रेट इतने महंगे हो गए, पाटने मुश्किल हो जाएंगे। हमारी पीएम मोदी से केवल यही लड़ाई है, किसान के मतलब ये तो कहे नो, अगर मैं ये तीनों कानून किसानों के लाभ के लिए करे, और किसान कह रहे नो हमें लाभ चाहता नहीं, डेढ़ी बात थी, मतलब ये था नहीं लाभ चाहता टाल भाई बस। और के हम उसके अपने घरों लगते, अपने हिले लगते जाकर। पीएम मोदी से मन की बात में हम नू कहना चाह
इस किसान को बहुत बढ़िया डाल सोचे और समझे, इनकी बातों का निवारण करे। नहीं तो गुजरात तो पहले से ही बदनाम है। जब जो है ये मराठे आए, ये जो आए, ये गुजरात के रास्ते आए जब देश गुलाम हुआ। फिर उसके बाद में अंग्रेज जो आए वे गुजरात के रास्ते तय आए जब देश गुलाम हुआ। और हमारा तो काम जो है किसानों का काटना है। जैसे वे मुगल काटे, वे कट्टे पे गए, फिर अंग्रेज काटे, वे कट्टे पे भाग गए। ये भी इसका वार आ रहा, इसे भी नहीं बख्शम। झूठ बोलना छोड़ दे, भकाना छोड़ दे, गुडगुडी बजाना छोड़ दे। इसके भकावे में देश आने का नहीं, किसान आने का नहीं। किसान की गैल जो है बहुत हो लिया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी सब बता दिए। एक समुदाय भी बता दिया। अगर ये समुदाय का इतिहास ही ठाता हो तो हमारा इतिहास एक क्वाड इस लाल किले का भरतपुर में पड़ा, उस इतिहास को यूँ खूब पढ़ ले। हम कौन हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन पहले भी हुए, जिस तरह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन जंतर मंतर पर हुए, बोट क्लब पर, और जितने प्रधानमंत्री थे, चाहे यहाँ अपना राजीव गांधी हो, चंद्रशेखर हो, मनमोहन हो और चंद्रशेखर हो, सह प्रधानमंत्रियों ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वहाँ बुलाकर और बातचीत के जरिए समाधान निकाल दिया था। और अब 6 महीने लिए, 3 महीने तो यहाँ हो गए, बाकी हरियाणा पंजाब में 6 महीने हो लिए। और ये टस्ट मशीनी हुई है जिसमें 3-3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में भिजा लिए। और ये प्रधानमंत्री ये मोदी टस्ट मशीनी हुई है, इन्हें उनका कहने का ही अहंकार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और किसानों को लाभकारी मूल्य की एक कानून बनावे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य मिले हमें भी, जैसा और लोगों को जो भी उत्पाद करता है ऐसे ही हमें भी मिले। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।